उत्सव प्रभु आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले। हरि बोल। आप म्यूटेड हैं, आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी प्रभु जी और माता जी लोग के इस कक्षा में स्वागत है। तो जो भी प्रभु जी और माता जी लोग पढ़ना चाहेंगे वो राइज हैंड कर सकते हैं। राइज हैंड। बाप रे। माधवी प्रिया दासी माता, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, पेज अप करेंगे या यहीं से पढ़ना है? नास्तो विदते भावो न भावो विदते सतः उभयोरुपो दृष्टो अनंत सवन्य योतस्त्व दर्शवी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि असत का तो कोई स्थायित्व नहीं है और सत का अंत नहीं है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। भगवद गीता 2.16। वास्तविक आनंद भगवान कृष्ण है और ये भौतिक आनंद जो अस्थायी है वास्तविक नहीं है। जो व्यक्ति चीजों को यथारूप देख सकते हैं वे परछाई के आनंद में भाग नहीं लेते हैं। मनुष्य जीवन का वास्तविक आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करना है, परंतु जैसा कि श्रीमद् भागवतम बताता है, अधिकांश लोग इस विषय में नहीं जानते हैं। मनुष्य जीवन सत्य को समझने के निमित्त है और उसमें स्थानांतरित होने के लिए भी। सभी वैदिक साहित्य हमें यही शिक्षा देते हैं कि इस अंधकार में मत रहो। इस भौतिक संसार का स्वभाव अंधकार में है, परंतु आध्यात्मिक लोग सदैव प्रकाशमान है, यद्यपि यह बिजली या अग्नि से प्रकाशित नहीं है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कृष्ण इसका संकेत करते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निर्वर्तते तदाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में दोबारा कभी नहीं लौटते। आध्यात्मिक लोक को अव्यक्त कहा जाता है क्योंकि भौतिक इंद्रियों से इसकी प्रतीति नहीं की जा सकती। अव्यक्तो अक्षरा इति युक्त सत्माहु परमां गति यह प्राप्य न निर्वर्तते तदाम परमं मम। उस परम धाम को अव्यक्त तथा अविनाशी कहा जाता है और वही परम गंतव्य है। जब कोई वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। यह मेरा परम धाम है। भगवद गीता। हरे कृष्ण। अब मैं रामवृत महतो प्रभु जी को कहूंगा कि वो आगे पढ़े। प्रभु जी आपको अनम्यूट कर दिया गया है। प्रणाम। इस श्लोक में महान यात्रा की ओर संकेत किया गया है। हमें बाहरी आकाश को भेद कर इस भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए उसके आवरणों में छेद करके आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने में सक्षम होना पड़ता है। परमाम गतिम, यह यात्रा परम है। इस पृथ्वी से कुछ हजार मील दूर जाकर फिर वापस आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
ऐसी यात्रा कोई वीरतापूर्ण कार्य नहीं है। हमें संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड के पार जाना होता है। ऐसा हम अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं बल्कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा कर सकते हैं। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में निमग्न है और जो मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का ध्यान करता है, वह तुरंत वहां स्थानांतरित हो जाता है। यदि हम सचमुच में आध्यात्मिक आकाश में जाना चाहते हैं और पूर्ण ज्ञान में सनातन आनंदमय जीवन का अनुशीलन करना चाहते हैं, तो हमें अभी से सत चित्त आनंद शरीर बनाने का प्रयत्न आरंभ करना होगा। कहा जाता है कि कृष्ण का शरीर सत चित्त चिद आनंद है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। और हमारे पास भी ऐसा ही शाश्वतता, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण शरीर है, परंतु वह बहुत छोटा है और पदार्थ के आवरण से ढका हुआ है। यदि किसी भी तरह से हम इस असत आवरण को त्याग सकें तो हम उस आध्यात्मिक विश्व में पहुंच सकते हैं। यदि एक बार हम उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लें तो बाहर वापस आना जरूरी नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी, प्राप्य धन्यवाद। निर्वंतते। धन्यवाद। मैं रंजना माता जी को कहूंगा कि वो पढ़े आगे। रंजना माता जी। रंजना माता जी अवेलेबल नहीं है, तो मैं माधव गुप्ता माता प्रभु जी को कहूंगा कि वो पढ़े। माधव गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। तब हर एक को उस परम धाम कृष्ण के सर्वोच्च धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण स्वयं हमें बुलाने के लिए आते हैं और वे हमें मार्गदर्शन के लिए साहित्य देते हैं एवं अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजते हैं। हमें मनुष्य जीवन में दी गई इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। जो उस परम धाम में पहुंच जाता है उसके लिए फिर संयम, तपस्या, योग, ध्यान इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती, और जो वहां नहीं पहुंच पाते हैं उनकी सभी तपस्याएं व संयम व्यर्थ में समय की बर्बादी मात्र ही है। मनुष्य योनि इस वरदान का लाभ उठाने का सुअवसर है और किसी राष्ट्र, माता पिता, गुरु तथा परिपालक का ये कर्तव्य है कि जिन्होंने ये मनुष्य योनि पा ली है उन्हें जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए उन्नत बनाए। केवल कुत्ते बिल्लियों की भांति खाना, सोना, मैथुन करना और लड़ना सभ्यता नहीं है। हमें इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए और इस ज्ञान का लाभ खुद को कृष्ण भावना के लिए तैयार करने के लिए उठाना चाहिए, ताकि हम दिन के 24 घंटे कृष्ण भगवान के स्मरण में तल्लीन रहे और मृत्यु के समय तुरंत आध्यात्मिक आकाश में जा सके। पुरुषास परापार्थ भक्त्या लभ्य सत्यवन्यया यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततः। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी है और सब कुछ उनमें ही स्थित है। यदि हम सचमुच उस परम धाम को जाने के इच्छुक हैं तो भक्ति की उसकी विधि है जो यहाँ दी गई है। भक्त्या का अर्थ है भक्तिमय सेवा, परमेश्वर की शरणागति। भक्त्या की मूल धातु भज है जिसका अर्थ है सेवा करना। नारद पंचरात्र के भक्ति की परिभाषा उपाधियों से मुक्ति बताई गई है। यदि मनुष्य शुद्ध आत्मा के साथ जुड़ी सभी उपाधियों से मुक्ति पाने का निश्चय करता है जो कि शरीर के कारण उत्पन्न होती हैं और शरीर के बदलने पर सदैव बदल जाती है, तो वह भक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति का अर्थ यह अनुभव करना है कि व्यक्ति पवित्र आत्मा है, पदार्थ बिल्कुल नहीं है। हमारी वास्तविक पहचान ये शरीर नहीं है जो आत्मा का आवरण मात्र है, परंतु हमारा वास्तविक स्वरूप दास का है, भगवान कृष्ण का सेवक। जब कोई अपनी वास्तविक पहचान में स्थित होता है और कृष्ण की सेवा में लगा रहता है तो उसे भक्त कहते हैं। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम।
चैतन्य चरितामृत माध्यम धारा 170। जब हमारी इंद्रियां सांसारिक उपाधियों से मुक्त हो तब हम उनका उपयोग इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या कृष्ण की सेवा में करेंगे। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं आगे के लिए रीतिका माता से अनुरोध करूंगा कि वो पढ़ें। रीतिका माता जी। हरे कृष्णा। जैसा कि रूप गोस्वामी कहते हैं, हमें भगवान कृष्ण की सेवा अनुकूल रूप से करनी चाहिए। साधारणतया हम भगवान की सेवा कुछ भौतिक उद्देश्य या लाभ के लिए करना चाहते हैं। निस्संदेह भगवान के पास भौतिक लाभ के लिए जो हरे जाता है, कृष्णा। हरे बोल। ऋतिका माता जी, रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ी जोर से पढ़ सकते हैं क्योंकि बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। वह उससे कर वह दिया तो उससे मैं कहीं अच्छा है जो भगवान के पास कभी जाता ही नहीं, परंतु हमें भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। कृष्ण को समझना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। निस्संदेह कृष्ण अनंत हैं और उन्हें समझना संभव नहीं है, परंतु हम जो कुछ भी उसे हमें उनकी प्रसन्नता के अनुरूप उनकी अनुकूल सेवा करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत एक महान विज्ञान है जिसमें विपुल साहित्य उपलब्ध हैं और भक्ति की उपलब्धि के लिए हमें उसका उपयोग करना धन्यवाद माता जी, धन्यवाद आपका। आगे के लिए सुचित्रा माता जी आप पढ़ सकती हैं। सुचित्रा माता जी। संगीता बर्तवाल माता जी आप पढ़ सकती हैं। सुचित्रा माता अवेलेबल नहीं। हमें स्वीकार करना होता उसे हमें स्वीकार करना होता है। भागवत गीता में विशेष रूप से हमें समझाने के लिए प्रावधान की गई है। इस प्रकार ज्ञान ग्रहण करने हमें ज्ञान प्रभु जी अपनी स्लाइड पूरा नीचे कर दीजिए। पुरुष एवं सदेव लोक में प्रवेश, परंतु पुरुष के रूप से विद्यमान है। वह अन्यत्र क्रम प्रकाशित गए है और हर एक में कृष्ण का एक विस्तार निवास करता है। वे 4 भुजाओं वाले हैं और उनके अनिगंत नाम है और वे सभी सहाकार व्यक्ति है। वह निवेश की कहार नहीं है। इन मनुष्य अथवा व्यक्तियों तथा केवल भक्ति के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। चुनौती दार्शनिक अटकलों, मानसिक कल्पनाओं का शरीर बयान से नहीं बल्कि निश्चित व्यक्ति से ही उनके पास जाया जा सकता है। हे पुरुष आत्मा परम शक्ति कहते हैं। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। आज का सब बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रभु जी और माता जी ने पढ़ा, और जिनको आज मौका नहीं मिला उनको कल देने की कोशिश की जाएगी। तो आज के हमारे जो मुख्य प्रवक्ता है इस कक्षा के, वो है हिज ग्रेस कन्हैया प्रभु। कन्हैया प्रभु जी के बारे में मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। कन्हैया प्रभु जी मूलतः रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने 2006 में महाराज जी से मिले और 2006 में ही उनकी दीक्षा हो गई। कन्हैया प्रभु जी BM फार्मा किए हुए हैं और उन्होंने बहुत ही रेपुटेड मल्टीनेशनल फार्मेसी कंपनी में जॉब भी किया है। इसके साथ ही साथ प्रभु जी ने महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी में भी अपनी सेवाएं दी हैं। परंतु वर्तमान स्थिति में प्रभु जी फुल टाइम है और वो गोवर्धन मंदिर में अपनी सेवा देते हैं। इसके साथ ही साथ जलगांव में भी प्रीचिंग करते हैं तथा महाराज जी के अन्य केंद्रों पे भी अपनी सेवाएं देते हैं। आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं कन्हैया प्रभु जी, उनका हम 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत स्वागत कन्हैया प्रभु जी आपका आज के इस कक्षा में। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो सबका स्वागत है आज के सेशन में। तो चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने पेज नंबर 47 पे बताया है कि जो व्यक्ति चीजों को यथारूप में देख सकते हैं, परछाई में आनंद नहीं लेते, वो बुद्धिमान होते हैं। तो जैसे कि गीता के 15वें अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। तो उसमें कहते हैं कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। तो भौतिक संसार में ऐसा वृक्ष हमको कोई सोचे कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये हमको किसी जलाशय के किनारे हम देख सकते हैं ना, किनारे पे कोई अगर वृक्ष होता है तो उसका जो प्रतिबिंब दिखता है वो उल्टा दिखाई देता है। उस प्रतिबिंब में हम देख सकते हैं कि उसकी शाखाएं जो है नीचे की ओर जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है वो क्या सोचेगा कि जो जल में जो प्रतिबिंब दिख रहा है ना, उस वृक्ष में भी उसको फल फूल दिखाई देते हैं, अगर वो उसको प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ेगा तो उसको हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमको जो रियल वृक्ष है ना, जो हमको सच में आनंद दे सकता है, वो भगवान के धाम धाम से उसकी तुलना की गई है। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है कि आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करना। तो जैसे कि भागवत के पंचम स्कंद के 5वें अध्याय में भगवान ऋषभदेव, जो राजा ऋषभदेव, उनके 100 पुत्रों को ज्ञान देते, उसमें कहते हैं कि नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हतम ते वीरभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। तो उसमें कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह की प्राप्ति हुई है, तो वो दिन रात मेहनत करके इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, क्योंकि दिन रात मेहनत तो मल खाने वाले सूकर कुकर भी करते हैं। मनुष्य देह जो है ये महान कार्य के लिए मिला है, जिसका की है भक्ति करके हम वापस भगवान के पास चले जाए। तो अगले इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक लोक की प्रतीति नहीं हो सकती। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान परम शुद्ध है और परम शुद्ध भगवान को मिलने के लिए हमको भी शुद्ध होना पड़ेगा। और हम इस भौतिक शरीर से, जो कि स्थूल तत्वों से बना हुआ है, हम भगवान के पास नहीं जा सकते। ये उस योग्यता का नहीं है। भगवान का धाम भी चिन्मय है, तो हमको भी ऐसे चिन्मय शरीर की प्राप्ति करनी पड़ेगी। ये उसी प्रकार है जैसे किसी व्यक्ति को अगर जल में यात्रा करनी है तो डायरेक्ट इस शरीर के साथ वो अगर जल में कूद जाता है तो ज्यादा समय तक वो नहीं रह सकता। उसको जाना है तो प्रॉपर तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा करके। अग्नि में जाना है तो उसको फायर प्रूफ जैकेट पहनना पड़ेगा, तभी वो वहां पे रह सकता है। तो ये भौतिक संसार में अगर अलग अलग जगह जाना होता है तो हमको अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक लोग तो इतना दूर है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड के सारे आवरणों को भेद कर में जाना पड़ता है। जैसे ये 14 लोक और इसके नीचे 7 लोक है पृथ्वी के नीचे, जिसको पाताल लोक भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के 8 लेयर बताए हैं, जिसकी शुरुआत होती है पहला पृथ्वी पृथ्वी, दूसरा जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 लेयर को भेद करके हम इस ब्रह्मांड को पार करेंगे। तो एक जगह पे कहते हैं कि अगर कोई मन की गति से भी अगर हजारों साल तक यात्रा करता है, मन की गति तो बहुत होती है। हम यहाँ बैठे बैठे सोचेंगे 1 सेकंड में अमेरिका के बारे में, अमेरिका पहुंच जाएंगे। चंद्रमा के बारे में सोचेंगे, चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे। वैसे मन की गति से भी कोई अगर हजारों साल तक यात्रा करे तो भी इस ब्रह्मांड को ही नहीं वो भेद सकता। तो फिर इस ब्रह्मांड को नहीं भेद सकता तो ऐसे भगवान का लोक तो बहुत दूर है। तो वहां जाने का रास्ता क्या है? तो ये वहां जाने के लिए प्रभुपाद जी ने बताया है कि अधोक्षज है ना, भगवान को हम इस भौतिक इंद्रियों से नहीं जान सकते। तो भक्ति के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भज धातु से जो आई हुई है। तो भज का मतलब होता है कि सेवा करना। सेवा किसकी? परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। तो हमको सेवा सिखाने के लिए भगवान 3 उपाय यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान खुद भी आते हैं हम जैसे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, खुद आते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर ने जैसे कहा हुआ है कि जीवेर कारणे आसिया प्रपंच लीला कैले सुविस्तार। हमारा अट्रैक्शन या हमारा आकर्षण भौतिक संसार के प्रति है और भगवान चाहते कि हम लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, इसलिए भगवान खुद आते हैं और सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करते हैं
और हम जैसे बद्ध जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करके वापस ले जाने का प्रयास करते हैं। फिर भगवान दूसरे रूप में अपनी सहायता करते हैं स्क्रिप्चर्स के रूप में, जो भी शास्त्र मेनली कलयुग में प्रभुपाद जी ने बताया गीता और भागवत, इसके माध्यम से अगर इनकी सेवा करेंगे, गीता भागवत की सेवा करेंगे मतलब उनको पढ़ के, उनको सुन के, उसको अपने जीवन में धारण करेंगे, तो हम उनकी सहायता से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक बार कुछ भक्त लोग पुस्तक वितरण करने के लिए जाते थे ना, जैसे आज भी जू मंदिर की बसेस या फिर अलग अलग मंदिरों की कुछ व्हीकल्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाती है। कई कई बार वो 1 महीना 2 महीना है ना 3-3 महीने तक मंदिरों से दूर रहती है। तो कुछ भक्तों ने प्रभुपाद जी से पूछा था कि प्रभुपाद ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने साथ गौर निताई लेके जाए, हम भगवान के विग्रह को बहुत मिस करते हैं, फिर हम साथ में उनकी सेवा भी करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो स्क्रिप्चर्स है, जो ग्रंथ है, ये साक्षात भगवान का ही रूप है, भगवान में और इनके अंदर कोई अंतर नहीं। आप ग्रंथों को ही सेवा करो है ना, ट्रैवलिंग में उन्हीं को भोग लगाओ, उन्हीं की पूजा करो। तो ये दूसरा रूप बताया। पहला तो भगवान खुद आते, दूसरे शास्त्र के माध्यम से, और तीसरा वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। जैसे गुरु महाराज या प्रभुपाद जी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, और वो फिर हमको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। हम अगर उनका चरणों का आश्रय ले तो हम बहुत ही आसानी से भक्ति करके भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो रूप गोस्वामी ने हमको बताया है कि निष्काम सेवा करनी चाहिए, अनुकूल लेना, मतलब निष्काम मतलब कोई भी कामना नहीं। भगवान के पास जाते हैं तो हमको बस भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम व जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरी भवताद भक्ति हेतु। तो मुझे प्रभु आपकी सिर्फ क्या करो, अहेतु की भक्ति दो, कोई भी हेतु नहीं, चाहे मुझे कहीं भी रखो। तो यही हमको भगवान से मांगना चाहिए। अगले इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा करके अपने हृदय में ही भगवान को विराजमान करते हैं और वहीं पे उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। इसलिए उस भजन में कहा है कि तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान के भक्तों के हृदय में गोविंद विश्राम करते। और भगवान गोविंद क्या कहते कि गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराम। तो भगवान के प्राण कौन है? वैष्णव जन। तो वैष्णव जन की अगर हम शरणागति लेते हैं, गुरु वैष्णव के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी खुद की कोई भी शक्ति नहीं है। अगर हम अकेले रहेंगे तो थोड़े दिन भक्ति करेंगे और धीरे धीरे फिर डाइल्यूट हो जाएंगे, फिर छूट जाएगा। इसलिए भक्तों का संग बहुत ही आवश्यक है। तो श्यामानंद प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कुछ कहने का, और भी बाकी जितने भी वरिष्ठ वैष्णव है उनके चरणों में भी दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय कन्हैया प्रभु की जय। तो कन्हैया प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल, जो कि आज गोवर्धन में आप देख रहे होंगे, गोवर्धन में जो महाराज जी को जो मिला है जो कि हम बाहर के लोगों से नहीं करा सकते। प्रभु जी अपने हाथों से दिन दिन रात रात लगा लगा करके उसमें मेहनत कर करके करते हैं। चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे सफाई हो, चाहे जंगल, गुंडों को भी मारपीट करना यहाँ तक भी करना पड़ता है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा प्रभु जी कि जब 2006 में फर्स्ट टाइम मैं जब कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में टच में आया था, तो तब से हम प्रभु जी के साथ हैं। एक मित्रता वाली भी बात है प्रभु जी के साथ में, एज अच्छे मित्र भी हैं और प्रभु जी अच्छे गाइड भी रहे हैं शुरुआत से। प्रभु जी 2006 में ही महाराज को मिले और 2006 में ही इनकी दीक्षा हो गई। बहुत सीनियर है। मैं 2007 में मिला महाराज से और बाद में जाके दीक्षा हुई, लेकिन प्रभु जी तब से आज तक लगे हुए हैं और बड़ा इनका सहयोग था। फैजपुर में, जलगांव में जहाँ हमने पढ़ाई किया, हम साथ साथ में सेवा किया करते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने छोटे से समय में, कल ही मैंने प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया और प्रभु जी तैयार हो गए, तो कम समय में आपने एक्सेप्ट किया मेरा इनविटेशन, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं प्रभु जी कि आप और समय देते रहेंगे। और साथ ही साथ प्रभु जी ने आज जो 8-9 मिनट में जितना बताया प्रभु जी ने, ये एक तरह से देख सकते हैं ये पूरे 1 घंटे का लेक्चर है। 1 घंटे के लेक्चर में इनको प्रभु जी ने कंपाइल कर करके
एक छोटे से 7-8-9 मिनट में समझा दिया। हम प्रभु जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम प्रभु जी का धन्यवादी हैं और हम चाहते हैं कि अगर प्रभु जी और समय दे पाए तो प्रभु जी खुद ही बोल पाए तो बहुत अच्छा रहेगा कि कब समय दे सकते हैं, वीक में एक दिन या जब जैसे भी होगा मैं प्रभु जी से कनेक्ट करके मैं उनसे समय लेकर करके आप लोगों को बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे मेन चीज ये मैं बताना चाह रहा था कि सॉरी टू से हम नए भक्तों को इसमें हम ये करते हैं, अपना कोऑर्डिनेटर बनाते हैं जूम का। अगर कोई भक्त उन लोगों की तरफ से कुछ भी त्रुटियां होती है यस प्रभु, सॉरी मैंने बीच में सबको म्यूट किया था। आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज श्यामन प्रभु। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा था, मैं जूम कोऑर्डिनेटर, हम रोज प्रयास करते हैं नए नए लोगों को हम लाने का। उसमें मेन उद्देश्य ये है कि हम अधिक से अधिक लोग अगर ट्रेन रहेंगे, अगर कोई भक्त लोग कहीं बिजी भी हैं तो ये प्रोग्राम रुके नहीं और कंटिन्यूस रूप से चलते रहे। तो ये मोटो है। अगर उनको कोई भक्त लोग जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं, अगर उन लोगों के थोड़े से बात करने में या आपको कुछ कन्वे करने में अगर कुछ भी आगे पीछे बोलते हैं, उनसे कुछ भी त्रुटियां होती है तो उसके लिए मैं खुद क्षमा प्रार्थी हूँ और फेस ग्रुप के जितने भी हमारे कोर टीम के मेंबर हैं उन सबके तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। तो हम सब लोग क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन यही है कि उनके उत्साह है, अगर ये उत्साह अगर वो कंटिन्यू कर पाएंगे तो वो एक अच्छे प्रचारक बन सकते हैं आगे चल करके। तो ये चीजें हैं। अगर और भी कोई भी भक्त जूम कोऑर्डिनेटर बनने की इच्छुक हैं, सेवा करना चाहते हैं तो प्लीज पर्सनली मुझे कांटेक्ट कीजिए और समय से पहले कीजिए। और जो लोग अच्छी तरीके से जूम के वेल नोन हैं, प्लीज ऐसे लोग ही कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो ऑलरेडी बहुत सारी सेवाएं होती है। अधिक समय मैं खराब नहीं कर पाता हूँ लोगों के साथ में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग रियली इंटरेस्टेड हैं और जो लोग रियली जूम को अच्छी तरीके से जानते हैं वही लोग संपर्क करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूचना थी इसलिए मैंने बताना था। हमारा नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा। और आदि कवि प्रभु जी आप सर्टिफिकेट का और बता दीजिए प्रभु जी। आप ही बता दीजिए प्रभु जी ने। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि श्यामानंद प्रभु ने बहुत अच्छा सर्टिफिकेट बनवाया है। तो जो हम पिछली बार जो क्विज ऑर्गेनाइज किए थे तो उसमें जो भी डिवोटीज ने पार्टिसिपेट किया था और जिनको 40% के ऊपर जो अंक प्राप्त हुए थे तो उन सबको आज या कल सुबह तक हम लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाय ईमेल भेज देंगे उनको सबको सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है तो उसका भी आप प्रिपरेशन करते रहिए। तो नेक्स्ट वीक में इसका भी क्विज रिलीज कर दिया जाएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। इस बुक का पासिंग मार्क 60% होगा मिनिमम। और जैसे प्रभु ने बताया यस यस, और जैसे प्रभु ने बताया कि ये प्रोग्राम का उद्देश्य है कि सारे लीडर्स को, सारे जो स्पीकर्स है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और जो लीडर्स नहीं है उनको लीडर बनाना। यस, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत 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 दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे 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 राम हरे राम।